लंपी वायरस के बारे में तो आप सभी अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि अब तक की पशुओं में आने वाली सबसे बड़ी बीमारियों में से एक बीमारी थी। क्योंकि इस बीमारी से किसानों के पशुधन का काफी ज्यादा नुकसान हुआ था और किसान काफी ज्यादा परेशान थे। आप सभी जानते होंगे कि किसानों की इनकम का स्रोत कृषि के बाद पशुधन ही है और किसान इसमें काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि पशु इतनी ज्यादा तादाद में मर रहे थे कि बात ही छोड़ो, जमीन कम पड़ रही थी। ऐसी हालत थी गाँवों में, हमारे गांव में भी यही हालत थी। अब इन सभी हालातों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने जिन भी किसानों के पशुओं की मृत्यु हुई है, दुधारू पशुओं की मृत्यु हुई है, उन किसानों को पशु के 40,000 रुपये देने का 40,000 रुपये सहायता राशि देने की घोषणा की है। और अभी वो फॉर्म भरे जा रहे हैं। जी हाँ, फॉर्म निकल चुके हैं, फॉर्म आ चुका है। फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और किस तरह से आपको फॉर्म को प्रमाणित करवाना है, कहाँ पर फॉर्म सबमिट होंगे, चलिए आज की वीडियो में इन सभी के बारे में कंप्लीट डिटेल में जानते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्म ऑफलाइन भरे जाएंगे, ऑनलाइन इसका कोई भी प्रोसेस नहीं है। अब आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। ये फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन इस फॉर्म में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, किस तरह से ये फॉर्म भरना है, वो भी चलिए पहले जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको पशुपालक का नाम लिखना है। जो भी मालिक है, जिस पशु की मृत्यु हुई है, उसका जो भी मालिक है उसका नाम आ जाएगा, उसके पिता का नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएंगे, पता आ जाएगा, जन आधार कार्ड के अनुसार राजस्व गांव का नाम, यानी कि आपका जो भी गांव है, आपकी जहां पर भूमि है, उस गांव का नाम यहां पर आ जाएगा। उसके बाद आपकी ग्राम पंचायत का नाम, ग्राम पंचायत समिति का नाम आ जाएगा, जिले का नाम, आधार नंबर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जन आधार कार्ड नंबर और जन आधार परिवार पहचान संख्या आ जाएंगे। अब जन आधार नंबर एक पर्सनल जन आधार नंबर भी होते हैं और एक परिवार पहचान संख्या भी होती है जन आधार कार्ड में, तो ये आप ध्यान रखिए, दोनों में फर्क होता है। आप सभी देख लेना, जन आधार कार्ड में प्रत्येक सदस्य की एक अलग से जन आधार नंबर, जन आधार संख्या दी हुई है और इसके अलावा जो एक परिवार पहचान संख्या है वो अलग है। तो अब आपके मन में इस बात को लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद चिरंजीवी पंजीयन क्रमांक, यानी कि अगर आपने चिरंजीवी योजना का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, अगर आपको फ्री में चिरंजीवी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो आपको चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना होगा। सरकारी हर योजना से अब चिरंजीवी योजना को जोड़ा जा रहा है। इस पर बहुत ही जल्द वीडियो आने वाला है, बड़ी अपडेट है चिरंजीवी योजना से संबंधित अगले। लेकिन यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि ये लाभ लेने के लिए आपके परिवार का चिरंजीवी योजना में जुड़ा हुआ होना जरूरी है। तो अगर आपको फ्री में चिरंजीवी योजना का लाभ मिल रहा है तब तो यहाँ पर कोई भी क्रमांक संख्या लिखने की जरूरत नहीं है। आप अपना जो चिरंजीवी वाला सर्टिफिकेट है वो प्रिंट करके लगा सकते हैं, या फिर जो स्टेटस देखते हैं वही स्टेटस का प्रिंट आउट निकाल के आप साथ में लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने 850 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो वो यहाँ पर क्रमांक संख्या लिख देंगे। बैंक खाता यहाँ पर जो जन आधार कार्ड में जुड़ा हुआ होना चाहिए किसान का, वही बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको लिखने हैं। उसके बाद शाखा का नाम आ जाएगा, यानी कि जहां पर भी आपका बैंक खाता है, आईएफएससी कोड आपको बैंक डायरी में मिल जाएंगे, वहां से देखकर बैंक का आईएफएससी कोड यहाँ पर आपको दर्ज कर देने हैं। कुल दुधारू पशुओं की संख्या यहाँ पर आपको लिखनी है। एलएसडी यानी कि जो लंपी वायरस है उससे जो बीमार पशुओं की संख्या है वो यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर बीमार हुए पशुओं के आउटडोर वार्षिक उपचार क्रमांक संख्या यहाँ पर, अगर आपने किसी डॉक्टर से ये इलाज करवाया होगा गवर्नमेंट डॉक्टर से, तो वो क्रमांक संख्या वगैरह वो डॉक्टर यहाँ पर लिख देगा। उस डॉक्टर के पास भी आपको जाना होगा, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद एलएसडी से मृत, यानी कि जो लंपी वायरस से मृत पशुओं की संख्या, आपके कितने पशु मरे हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। अब यहाँ पर आगे पूछा जा रहा है एलएसडी यानी कि लंपी वायरस से मृत पशुओं की संख्या इनफ, यानी कि ये एक एप्लीकेशन है जो डॉक्टर के पास होता है, जो आपका पशु चिकित्सक है आपके गांव में, आपके वार्ड में, उसके पास होता है ये एप्लीकेशन। तो उसका जो टैग नंबर है, अगर उसने आपके पशु का उपचार किया है तो वो उसके पास होगा टैग नंबर, वो यहाँ पर 12 अंकों का आपको दर्ज करना है। आपके घर में आपके पशु पर भी वो टैग लगाया गया है, कान में वो जो लगाते हैं वो है, तो उसके टैग नंबर आप यहाँ पर लिख सकते हो। नहीं है तो इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अब यहाँ पर आगे पूछा जा रहा है कि दुधारू पशुओं की जो मृत्यु हुई है उनको सत्यापित करने वाला आपका जो चिकित्सक है उसका नाम यहाँ पर आएगा। वो डीडी हो सकता है, एसवीओ हो सकता है, या फिर वीओ हो सकता है। तो वो आपका जो भी चिकित्सक है उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा। आपके क्षेत्र का जो भी चिकित्सक है जो इस बात की प्रमाणिकता देगा कि हाँ इनका पशु मरा है इस लंपी वायरस से। उसके बाद यहाँ पर दुधारू पशुओं की मृत्यु की सत्यापित करता की एसएसओ आईडी, यानी कि जो भी डॉक्टर है जो सत्यापित करता है उसकी एसएसओ आईडी आएगी। उसके बाद दुधारू पशुओं की मृत्यु को प्रति सत्यापित करता की यहाँ पर काउंटर वेरिफिकेशन का नाम आएगा। काउंटर वेरीफाई यानी कि जो सेकेंडरी आपका जो सत्यापित करता होगा उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा। उसके बाद दुधारू पशुओं की मृत्यु को प्रति सत्यापन करता की एसएसओ आईडी यहाँ पर आ जाएगी। तो ये सब यहाँ पर भरा जाएगा। जो नीचे वाले जो ऑप्शन है वो अगर आपको इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो आप अपने डॉक्टर पर उन पे छोड़ दीजिए, वो यहाँ पर ये डिटेल भर देंगे। अब आपको हस्ताक्षर किसके करवाने, सबसे लास्ट में सबसे पहला जो हस्ताक्षर है हस्ताक्षर पशुपालक, यहाँ पर किसान का जो पशुपालक है जिसके पशु की मृत्यु हुई उसके हस्ताक्षर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सत्यापित करता में मेरे हिसाब से एक डॉक्टर के आएंगे, जो आपकी ग्राम पंचायत में डॉक्टर बैठता है उसके हस्ताक्षर यहाँ पर आएंगे, और दूसरा ग्राम विकास अधिकारी के मेरे हिसाब से आएंगे, जहाँ तक हमें अब तक पता चला है, जहाँ तक हमें इसकी
जानकारी मिली है। उसके बाद ये जो फॉर्म है इसके साथ आपको जन आधार कार्ड, किसान की बैंक डायरी, इसी के साथ जो चिरंजीवी योजना का सर्टिफिकेट है वो, राशन कार्ड वगैरह, ये सभी डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करने हैं। और उसके बाद आपका जो नज़दीकी पशु चिकित्सालय है वहाँ पर ये फॉर्म सबमिट होगा, वहाँ पर ये फॉर्म जमा करवाना होगा। उसके बाद आपके अकाउंट में 40,000 रुपये की राशि ये जमा की जाएगी अगर आपके पशुओं की मृत्यु लंपी वायरस से हुई है। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्म चाहिए होगा। इस फॉर्म का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट ये फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और आप ये फॉर्म जरूर अप्लाई करिए अगर आपके पशुओं की मृत्यु हुई है लंपी वायरस से। तो यहाँ पर सरकार ये बड़ा लाभ देने जा रही है, किसानों को 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलने वाली है अगर आपके क्षेत्र में, आपके आसपास में अगर लंपी वायरस से पशुओं की मृत्यु हुई है, जो कि हर जगह पर हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत ज़्यादा तादाद में पशुओं की मृत्यु हुई है इस लंपी वायरस से। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया यही फॉर्म है, बाकी ज़्यादा अपडेट इसके बारे में भी पता नहीं चली है। फॉर्म तो हाल ही में शुरू ही हुए हैं। तो जैसे जैसे हमें इस फॉर्म के बारे में, इस सहायता राशि के बारे में नई नई अपडेट पता चलेगी, नई नई जानकारियों के बारे में पता चलेगा, तो हम आपको इसी चैनल के माध्यम से अलग अलग वीडियो बनाकर बताते रहेंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको ये जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये आर्थिक सहायता राशि मिल सके अगर उनके भी पशुधन का नुकसान हुआ है। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, इस योजना से संबंधित आपके पास कोई और जानकारी, आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, यहाँ पर कई बातें मैं क्लियर करना चाहूँगा। कई लोग कह रहे हैं कि ये टैग नंबर नहीं है तो लाभ नहीं मिलेगा, ये आईडी नहीं है तो लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है तो लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर किसी पशु की मृत्यु हो गई है तो उसका हम टैग नंबर संभाल के क्यों ही रखेंगे, क्योंकि इस जो सहायता राशि की बात वो तो इस बजट भाषण में आई है, अभी इसकी घोषणा हुई है, पहले तो इसके बारे में पता ही नहीं था जो हम टैग नंबर को संभाल के रखते। तो ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर कई लोग कह रहे हैं कि ये होगा तो लाभ मिलेगा, वो होगा तो लाभ मिलेगा, लेकिन लंपी वायरस इस तरह से आया था, इतने ज्यादा पशुओं की मृत्यु हुई थी कि डॉक्टर भी वहां पर पहुंच नहीं पा रहा था और इलाज तो संभव ही नहीं था। तो कैसे इसकी जांच होती है और किस तरह से यहाँ पर जो लोगों को चुना जाता है, किसानों को चुना जाता है, किन लोगों को इसका लाभ दिया जाता है, आने वाला टाइम ही बताएगा। जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी हम आपको अलग अलग वीडियो बनाकर बताते रहेंगे। बाकी अगर आपके पशुधन का नुकसान हुआ है तो फॉर्म जरूर अप्लाई करिए, फॉर्म जरूर भरिए। और यहाँ पर आप इसके बारे में अधिक जानकारी अपने ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच, इसी के साथ यहाँ पर नज़दीकी जो पशु चिकित्सालय है वहाँ पर ये फॉर्म सबमिट होंगे, तो वहाँ से भी आप इसकी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा जानकारी पता चले तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।